वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे द मेंस 100 का जो मैच खेला जाएगा वेल्स फायर और ओवल इनविंसिबल के बीच में, उसके बारे में। स्मॉल लीग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, ये पूरे टूर्नामेंट का। तो स्मॉल लीग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। मैक्सिमम मैचेस में आपको विन कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे फाइनल टीम आपको मिल जाएगा लाइनअप स्टार्ट होने के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। फाइनल टीम लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको वहीं पर मिलेगा। आपके सपोर्ट की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा सपोर्ट तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, और यही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यूट्यूब पे मतलब सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अभी आते हैं मैच पे। तो मैच खेला जाएगा सोफिया गार्डन्स कार्डिफ पे, जहाँ पर पिच रिपोर्ट कहता है ये जनरली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। पेसर्स को ज़्यादातर ये पिच मदद करेगा। आखिरी 66 मैचेस T20 और T10 मिलाकर यहाँ पर जो है वहाँ पर एवरेज स्कोर 160 का। आखिरी 4 मैचेस में पेसर्स ने 39 विकेट्स निकाले, स्पिनर्स ने 17। तो पेसर्स काफ़ी ज़्यादा लीड ऑलमोस्ट डेवलप करके रखे हैं। अभी बात करेंगे इनके हेड टू हेड मैचेस के स्टैट्स। दो मैचेस में से दो मैचेस ही जीत कर आ रहे ओवल इनविंसिबल। अपने आखिरी दो मैचेस जीत कर आ रहे वेल्स फायर और ओवल इनविंसिबल, ये दोनों टीमें अपने अपने जो पहला मैच होता है वो जीत कर आ रहे हैं। अभी आते हैं इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पर जॉनी बेस्टो, टॉम कैडमोर के साथ साथ जो क्लर्क 3 पे, टॉम एबल, ग्लेन फिलिप्स, लुक वेल्स, डेविड विली, डेविड पेन, मैसन क्रेन, जोशुआ लिटिल और जेक बॉल, ये इनके प्लेइंग 11 में रहेंगे। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग अटैक देखेंगे तो पेसर्स ग्रुप पे जेक बॉल के साथ साथ जोशुआ लिटिल है, डेविड पेन है, डेविड विली है, ये सारे ऑप्शंस मौजूद है। और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में मौजूद है मैसन क्रेन। उनके साथ साथ अगर इस्तेमाल होते तो लुक वेल्स और ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। अभी आते हैं इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले जिनका नाम आएगा जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो लास्ट मैच में कितने बनाए, 10 गेंदों में 18। उसके पिछले मैचेस के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो ये इनका पोजीशन रहा है आखिरी 5 मैचेस में जो वर्ल्ड कप में इन्होंने खेले। हेड टू हेड मैचेस में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे 4 मैचेस में इन्होंने 116 रन बनाए हैं। जॉनी बेस्टो के साथ उनके सहयोगी बल्लेबाज रहेंगे टॉम कैडमोर। पिछले मैच में 12 गेंदों में 18 रन बनाए हैं। और इनके पिछले कुछ मैचेस देखेंगे तो ये वाइटलिटी T20 प्लस का इनिंग्स है। इस सीजन में अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। 2 मैचेस में 27 रन इस टीम के विरुद्ध हेड टू हेड स्टैट्स है, जो कि बहुत ही कुछ खास नहीं है। इस वेन्यू पे भी 3 मैचेस में 68 रन इन्होंने बनाए 34 के एवरेज से, जो कि ठीक ठाक इनका इनिंग्स रहा है। बाकी बात करेंगे जो क्लर्क के बारे में। पिछले मैच में ये अच्छे टच में लगे थे, 24 गेंदों में 33 नाबाद बनाए। उसके पिछले कुछ 5 मैचेस देखेंगे वाइटलिटी T20 ब्लस्ट, तो उतना कुछ खास नहीं गया था। इनफैक्ट ये पूरा सीजन वाइटलिटी T20 ब्लस्ट का उनका जितना अपेक्षा था उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन रन्स बनाए, लेकिन उतना अपेक्षा के अनुरूप ये रन्स नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी 100 टूर्नामेंट का शुरुआत इनका बहुत ही बढ़िया हुआ, 24 गेंदों में 33 नाबाद के साथ। इस टीम के विरुद्ध इनका स्टैट्स भी बहुत ही बढ़िया। 3 मैचेस में 121 60 के एवरेज से इन्होंने रन्स बनाए। इस वेन्यू पे भी 9 मैचेस में 182 रन इनके खाते में। तो डेफिनेटली ये हेड टू हेड स्टैट्स, वेन्यू स्टैट, लास्ट मैच का फॉर्म, ये आप चाहे तो उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। बाकी रहेंगे टॉम एबल। इनका वाइटलिटी ब्लास्ट तो बहुत ही अच्छा गया, लेकिन यहाँ पर पहला मैच उतना कुछ खास नहीं। 13 गेंदों में केवल 11 रन उन्होंने बनाए। इस टीम के विरुद्ध भी एक मैच खेले जहाँ पर जो है रन नहीं बना पाए। इस वेन्यू पे हालांकि 8 मैचेस में 164, लेकिन इस सीजन का इनका वाइटलिटी ब्लास्ट अगर आखिरी 5 मैचेस देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये रन बनाते रहें, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। बाकी रहेंगे कौन, इनके बाद आएंगे कौन, ग्लेन फिलिप्स। पिछले मैच में इनको बैटिंग नहीं मिला और इनका बॉलिंग भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इनके रिसेंट कुछ फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप मेजर कर सकते हो। तो ये रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो 2 मैचेस में इन्होंने 14 रन बनाए इस टीम के विरुद्ध। इस वेन्यू पे 10 मैचेस खेलने का इनका भी एक्सपीरियंस है, जहाँ पर 293 बैटिंग से भी बनाए और बॉलिंग से भी 2 विकेट्स लेने का इनका स्टार्ट है। तो अगर खेलते इनको मौका मिलता है हमेशा एज ए प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। इनके बाद आएंगे लूक वेल्स। पिछले मैच में इनको भी बैटिंग नहीं मिला, जहाँ पर ये वाइटलिटी ब्लास्ट में ओपनिंग कर रहे थे वहाँ पर इनको लास्ट मैच में बैटिंग नहीं मिला। अगर बैटिंग करते भी है, इनका बैटिंग ऑर्डर जनरली 5 या 6 के बीच में ही होगा। लेकिन वाइटलिटी T20 प्लस में हमने देखा था बॉलिंग कंटिन्यूसली कर रहे थे, क्योंकि आखिरी 5 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स भी थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बॉलिंग भी नहीं डाले। एक मैच खेले इस टीम के विरुद्ध खेलने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर इन्होंने 12 रन बनाए। और इस वेन्यू पे 3 मैचेस खेल चुके जहाँ पर 65 रन बनाए, बॉलिंग भी डाले थे विकेटलेस, लेकिन इस सीजन में पहले मैच में एटलीस्ट इन्होंने बॉलिंग नहीं डाले हैं। लुक वेल्स के बाद आएंगे इनके और एक
ऑलराउंडर प्लेयर्स जो है डेविड विली, पिछले मैच में बतौर बॉलर के रूप में इन्होंने अच्छे रोल निभाए। 20 गेंदों में 14 रन खर्च किए, 3 विकेट्स इनके खाते में है। इस टीम के विरुद्ध भी 2 मैचेस में केवल 17 रन बैटिंग से बनाए थे, विकेट का खाता खाली था। इस वेन्यू पे भी 7 मैचेस में 104 रन बनाए, जहाँ पर 10 विकेट्स इनके खाते में है। तो डेफिनेटली बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते इस टूर्नामेंट में। आखिरी 5 इनिंग्स देखेंगे इनके बॉलिंग के, लास्ट मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो लास्ट मैच को छोड़कर अगर 5 इनिंग्स देखेंगे, वहाँ पर बॉलिंग में अच्छे फॉर्म में आखिरी 5 मैचेस वाइटलिटी प्लस के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर 7 विकेट्स उन्होंने निकाले थे। बीच मैच में रन्स भी बनाए थे क्योंकि वहाँ पर वो टॉप ऑर्डर फर्स्ट डाउन पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले मैच में तो बैटिंग नहीं मिला। डेविड विली की बात आएंगे, इनके और एक सहयोगी पार्टनर डेविड पेन, जिनका भी वाइटलिटी ब्लास्ट बहुत ही अच्छा गया। आखिरी 5 मैचेस देखेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने 8 विकेट्स निकाले हैं। और यहाँ पर भी पहले मैच में बहुत ही अच्छा इंपैक्टफुल बॉलिंग, 20 गेंदों में केवल 11 रन का खर्च के वहाँ पर 1 विकेट्स भी निकाले। इस टीम के विरुद्ध भी 3 मैचेस में 2 विकेट लेने का इनका एक्सपीरियंस है। 20 मैचेस खेल चुके इस वेन्यू पे, जहाँ पर 16 विकेट्स इन्होंने अपने नाम किए। डेथ के बॉलर रहेंगे। डेविड पेन की बात आएंगे, मैसन क्रेन इकलौते स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। वाइटलिटी ब्लास्ट तो बहुत ही बढ़ेगा। आखिरी 5 मैचेस में 4 मैचेस में 3 विकेट। यहाँ पर भी पहले मैच का शुरुआत बहुत ही अच्छा हुआ था, जहाँ पर 20 गेंदों में 19 रन खर्च किए थे और 1 विकेट्स निकाले। इस टीम के विरुद्ध 3 मैचेस में 2 विकेट लेने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर इस वेन्यू पे 10 मैचेस में 13 विकेट्स इनके खाते में है। तो अच्छे रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। मैसन क्रेन की बात आएंगे, इनके और एक पेस बॉलिंग ऑप्शन जोशुआ लिटिल, शुरुआती ओवर्स में जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और 20 गेंदों में 21 रन खर्च किए, 2 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। और इनका रिसेंट फॉर्म हालांकि उतना कुछ खास नहीं, तो विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन लास्ट मैच पे पहला मैच जो इनका हुआ था बहुत अच्छा 2 विकेट्स निकाले। इस वेन्यू पे भी एक मैच पे 2 ही विकेट्स इनके खाते में। बाकी रहेंगे इनके बाद जोशुआ लिटिल के बाद आएंगे जेक बॉल, पिछले मैच में 20 गेंदों पर डाले थे, जहाँ पर 1 विकेट्स निकाले। लेकिन इस सीजन जो है वाइटलिटी ब्लास्ट या तो ज़्यादा विकेट्स ले रहे थे या फिर विकेटलेस जा रहे थे, ऐसे कुछ मैचेस इनका गया है इस सीजन वाइटलिटी ब्लास्ट में। इस टीम के विरुद्ध एक मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर विकेट नहीं ले पाए, वेन्यू पे 8 मैचों में 4 विकेट्स। लेकिन अगर स्मॉल लीग के विचार में अगर देखेंगे तो जेक बॉल से बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी इस टीम में मौजूद है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे टीम के डिस्कशन के दौरान। लेकिन फिलहाल के लिए बेंच के कुछ ऑप्शन, स्टीव एस्किनाजी जो बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं, लेकिन शायद इस मैच में भी बाहर बैठेंगे। ये कुछ इनका वाइटलिटी ब्लास्ट के कुछ मैचेस का पोजीशन है। 9 मैचेस में 176 इस वेन्यू पे बनाने के एक्सपीरियंस है। इस टीम के विरुद्ध भी एक मैच में खेले थे, जहाँ पर 1 रन बना पाए थे। क्रिस क्यूकी मेनली एज ए मिडिल ऑर्डर पेस के रूप में 5-6 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी इस मैच में बाहर ही बैठेंगे। उनकी बात आएंगे हैरिस रॉफ, अगर ये अवेलेबल होंगे तो अच्छा ऑप्शन रहेंगे। हालांकि रिसेंट फॉर्म बहुत ही कुछ खास नहीं है। रॉयल वेंडर मारवे पहले मैच में विकेट मतलब इनको बाहर बैठाया गया था, 2 मैचेस में 3 विकेट, हेड टू हेड मैचेस में इनका स्टैट्स है। तो अगर इस मैच में खेलते तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन रहेंगे हैरिस रॉफ। बात करेंगे नेक्स्ट टीम यानी कि जो है ओवल इनविंसिबल की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो वहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिखेंगे दाऊद मलान, विल जैक्स, टवंडा मोई, इनके साथ साथ सैम बिलिंग्स, सैम करन, डोनोवन फेरेरा, टॉम लेमन बाई, नेथन साउटर, एडम जैम्पा, सकीम महमूद और उनके साथ साथ मोहम्मद अमीर। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेसर्स के रूप में मोहम्मद अमीर के साथ साथ सकीम महमूद, उनके बाद टॉम लेमन बाई अगर गेंदबाजी करते तो वो ऑप्शन है। सैम करन का ऑप्शन है आपके पास। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में यहाँ पर मौजूद है इनके मेन स्पिनर जो रहेंगे एडम जैम्पा, उनके साथ साथ नेथन साउटर और पार्ट टाइम के रूप में विल जैक्स भी। सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे टीम। तो सबसे पहले दाऊद मलन, शुरुआत पहला मैच 22 गेंदों में 24। रिसेंट अगर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही कमाल के फॉर्म से आ रहे हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में। और ये एक टाइम पे T20 के नंबर 1 बैटर्स थे, वही झलकियाँ काफ़ी हद तक देखने को मिला इस सीजन के वाइटलिटी ब्लास्ट में। 3 मैचेस में 88 रन उन्होंने बनाए इस टीम के विरुद्ध 29 के एवरेज से। वेन्यू पे 4 मैचेस में 145 रन इनके खाते में हैं। तो इनके साथ साथ ओपनिंग इनके बल्लेबाज सहयोगी पार्टनर रहेंगे विल जैक्स। पिछले मैच में 7 गेंदों में केवल 6 रन बनाए थे, लेकिन इनके बॉलिंग को अगर ऐड कर देंगे तो वहाँ पर 10 गेंदे डाले थे, केवल 8 रन खर्च किए, 2 विकेट्स निकाले। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इनके लिए। वाइटलिटी ब्लास्ट में भी लास्ट कुछ मैचेस में अच्छे प्रदर्शन करके आ रहे हैं। इस वेन्यू पे बात करेंगे तो स्टैट्स 5 मैचेस में 176 रन, 1 विकेट। और इस टीम के विरुद्ध 3 मैचेस में 117 रन, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी एज टॉप ऑर्डर प्लेयर्स जो बॉलिंग करते हैं डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए तो अच्छा ऑप्शन रहेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन भी। इनके बाद आएंगे टुवांडा मोई, 14 गेंदों में 23 रन इन्होंने बनाए थे। पहले रिसेंट फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो उसके पिछले कुछ वाइटलिटी ब्लास्ट में इनका प्रदर्शन बहुत ही कुछ खास तो नहीं रहा। लास्ट कुछ मैचेस फिर भी ठीक ठाक, लेकिन उसके पहले शुरुआत तो बहुत ही खराब हुआ था इनका। इस वेन्यू पे एक मैच में हालांकि 62 रन बनाने का इनका एक्सपीरियंस है। मोई की बात आएंगे, इनके चौथा मतलब 4 पे बैटिंग करने वाले सैम बिलिंग्स, और इस सीजन वाइटलिटी ब्लास्ट में कमाल के फॉर्म में थे। लास्ट मैच में भी 28 गेंदों में 31 रन बनाए थे, और इनके रिसेंट कुछ फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 मैचेस में 58 रन इस टीम के विरुद्ध। हेड टू हेड स्टैट्स है इनका
और इस वेन्यू पे 5 मैचेस में इन्होंने 79 रन बनाए, तो डेफिनेटली 4 पे बैटिंग करते हुए बतौर मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में आपके लिए अच्छा मसला रहेंगे। 5 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर रहेंगे सैम करन, जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस सीजन शुरुआत बॉलिंग से उतना कुछ खास नहीं हुआ, 5 गेंदों में केवल 14 रन खर्च किए थे, मतलब 14 रन खर्च किए थे, विकेट इनको नहीं मिला था। लेकिन अगर रिसेंटली अगर इनके परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये वाइटलिटी प्लस के इनके 5 मैचेस हैं, जहाँ पर अगर बैटिंग के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे वहाँ पर 5 इनिंग्स में से एक मैच में 59, एक मैच में 102 रन बना चुके हैं और बॉलिंग से भी 4 विकेट उन्होंने निकाले। तो ऑलराउंडर हरमन मौला खिलाड़ी जिसे कहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं इनका एस्पेक्ट होते हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 2 मैचेस में 27 रन और 1 विकेट इनके खाते में। इस वेन्यू पे 5 मैचेस में 138 रन और 7 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। अभी सैम करन के बाद आएंगे इनके और एक प्लेयर डोनोवन फेरेरा। डोनोवन फेरेरा पिछले मैच में बैटिंग नहीं की, लेकिन उसके पिछले कुछ मैचेस के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, खासकर वाइटलिटी T20 ब्लास्ट में, तो कमाल का इनका फॉर्म चल रहा है। हालांकि इस वेन्यू पे या फिर हेड टू हेड मैच में इनका कोई भी स्टैट्स नहीं है। तो सीधे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि टॉम लेमन बाई, इनको भी पिछले मैच में बैटिंग या फिर बॉलिंग कुछ भी नहीं मिला। वाइटलिटी ब्लास्ट इनका भी काफ़ी साधारण, मतलब अति साधारण सा जा रहा है, तो इसलिए उतने अच्छे लय में भी नहीं नजर आ रहे, इसलिए मैं इनको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। हालांकि इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 52 रन बनाने का इनका स्टैट्स है, वो अलग बात है। बाकी रहेंगे टॉम लेमन के बाद इनके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस नैथन साउटर के साथ शुरुआत करते हैं। 16 गेंदों में 21 रन खर्च किए थे, 1 विकेट्स निकाले। और इस सीजन वाइटलिटी ब्लास्ट में भी अगर देखेंगे आखिरी 5 मैचेस तो 9 विकेट्स इनके खाते में, तो अच्छे टच में लग रहे। इस टीम के विरुद्ध एक मैच खेले थे जहां पर विकेटलेस गए। इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 1 विकेट इनके खाते में है। नैथन साउटर के बाद और एक इनके मेन स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस एडम जैम्पा, पिछले मैच में शुरुआत 100 का 3 विकेट्स के साथ हुआ था। उसके पिछले भी 5 मैचेस देखेंगे तो वर्ल्ड कप के ये मैचेस था जहां पर इनका कमाल का प्रदर्शन रहा था। इस हेड मैच में इस टीम के विरुद्ध इनका खेलने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 2 विकेट निकाले और जिस तरीके की लय में ये है, होपफुली अच्छे विकेट्स निकालेंगे। बाकी रहेंगे कौन, एडम जम्बा के बाद शकीब महमूद, इनके गो टू डेथ बॉलिंग ऑप्शन, स्पेस बॉलिंग ऑप्शन। 15 गेंदों में 25 रन खर्च तो किए थे, लेकिन 2 विकेट्स उन्होंने निकाले। वाइटलिटी ब्लास्ट में भी अगर आखिरी 5 मैचेस देखेंगे तो 7 विकेट्स निकाले, मतलब विकेट टेकिंग 8 विकेट्स निकाले। विकेट टेकिंग फॉर्म में है, शुरुआती ओवर डेथ ओवर दोनों में गेंदबाजी करने में माहिर है, ज़्यादातर डेथ में। इस टीम के विरुद्ध एक मैच खेले जहां पर 1 विकेट्स निकाले, लेकिन इस वेन्यू पे इनका खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सीधे शिफ्ट होंगे नेक्स्ट और पेस बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में, जो है मोहम्मद अमीर। पिछले मैच में इन्होंने भी 15 मैचेस में 7 रन खर्च किए थे, 15 गेंदों में 7 रन खर्च किए थे, 2 विकेट्स निकाले थे। ये इनका लास्ट कुछ मैचेस का, उसके पिछले कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस था जहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका वही चलता है, जब जिस दिन ये विकेट्स निकालते हैं काफ़ी अटैकिंग अच्छे प्रदर्शन करते हैं, जिस दिन विकेट नहीं मिलता तो ये विकेटलेस भी जाते हैं। मोहम्मद अमीर के बाद आएंगे इनके कुछ बेंच के प्लेयर्स यानी कि टॉम करन, जिनको लास्ट मैच में खिलाया नहीं गया था। ये रिसेंटली कुछ T20 मैचेस वाइटलिटी ब्लास्ट में इनका प्रदर्शन रहा था, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन लास्ट मैच में बिठाया गया था। इस वेन्यू पे 5 मैचेस में 10 विकेट्स लेने का इनका एक्सपीरियंस है। इस टीम के विरुद्ध भी 3 मैचेस में 7 विकेट्स इनके खाते में, तो अगर इनको खिलाया जाता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जॉर्डन कॉक्स का ऑप्शन आपके पास, ये रिसेंट इनका कुछ परफॉर्मेंस है, लेकिन ये बाहर ही बैठेंगे। जॉर्डन कॉक्स के बाद आएंगे कौन, स्पेंसर जॉनसन, इनको भी अभी तक मौका नहीं दिया गया, ये भी बाहर ही बैठे। ये रिसेंट इनका कुछ फॉर्म है। गस एटकिंसन तो अवेलेबल नहीं है, तो सीधे मूव करेंगे टीम के क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले आ गया विकेट कीपिंग सेक्शन। यहाँ पर ऑप्शंस के लिए आपके मौजूद है ओपनर के रूप में खेलने वाले जॉनी बेस्टो, 4 पे बैटिंग करने वाले जो है सैम बिलिंग्स, 3 पे बैटिंग करने वाले जो क्लर्क, डोनावन फेरेरा, हालांकि 5-6 पर बैटिंग करेंगे और वहीं पर इनका भी बैटिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर जॉनी बेस्टो क्योंकि ओपनिंग करे तो फिलहाल मैं इनको ट्राई करूँ, उनके साथ साथ सैम बिलिंग्स को भी 4 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए ट्राई करके चल रहा हूँ। ड्रॉप कर रहा हूँ जो क्लर्क को, जो थोड़ा बहुत रिस्की है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा। वहाँ पर दाऊद मलन रहेंगे, डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन रहेंगे। टॉम कैडमोर अच्छे फॉर्म में, ग्लेन फिलिप्स क्योंकि बैटिंग ऑर्डर 5-6 पे हो रहा है, तो और बॉलिंग भी लास्ट मैच में नहीं की, तो फिलहाल इनको हम पिक नहीं कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस में टॉम एबल एज अ मिडल ऑर्डर पेस के रूप में 4 पे बैटिंग, तो इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा था वाइटलिटी ब्लास्ट में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हैं। टोवांडा मुई 3 पे बैटिंग करते हैं, आप चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। टॉम लेमन भाई उतने कुछ खास ऑप्शन होंगे नहीं, तो सीधे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शंस कौन कौन से, ये भी एक बात देख लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में डेविड विली डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सैम करन, भले ही पिछले मैच में उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी इनको ट्राई तो करना पड़ेगा। विल जैक्स ओपनर के रूप में खेलते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग में भी सफलता मिला, तो इनको डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा। ल्यूक वेल्स मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है और बॉलिंग भी नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। एडम जम्पा
स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन रहेंगे। नेथन साउटर, हैरिस रॉफ, मोहम्मद अमीर का भी सिलेक्शन रेट 80% है, चाहे तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शकीब महमूद को उनसे ज़्यादा आगे रखूँगा। हालांकि आप चाहे तो ओवल इनविंसिबल टीम तरफ से उनको भी ट्राई कर सकते हैं। डेविड पेन वेल्स फायर टीम तरफ से अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। जैक बॉल, जोशुआ लिटिल, मैसन क्रेन, ये सारे ऑप्शन है जो वेल्स फायर टीम तरफ से अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए डेविड पेन के साथ जा रहा हूँ। तो 10 प्लेयर्स जो ट्राई कर चुके उसके हिसाब से टीम कैसा बना ये भी थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले दाविद मलान को हमने ट्राई किए हैं 6 प्लेयर्स टीम में से ओवल इनविंसिबल की प्लेयर एक प्लेयर के रूप में जो ओपनिंग करते हैं। विल जैक्स जो ओपनिंग करते हैं, उनके साथ साथ सीधे हम आए सैम बिलिंग्स के ऊपर जो 4 पे बैटिंग करते हैं, उसके बाद सैम करन जो 6 पे बैटिंग करेंगे। बॉलिंग के मामले में बात करेंगे तो एडम जैम्पा 20 गेंदें शायद मेरे हिसाब से डालेंगे, 20 गेंदें डालने चाहिए शकीब महमूद को भी, और सैम करन एटलीस्ट 5 से लेके 15 गेंदें ये डाल सकते हैं, साथ साथ बॉलिंग बैटिंग तो कर ही रहे हैं। इनके टीम तरफ से ओपनर के रूप में हमने जॉनी बेस्टो को ट्राई किया, ओपनर के रूप में टॉम कैडमोर को ट्राई किया। सीधे आते हैं डेविड विली जो जनरली 5 से लेकर 7 के बीच में बैटिंग करने चाहिए, साथ साथ 20 गेंदें ये डालेंगे। बॉलर के रूप में 20 गेंदें डालेंगे डेविड पेन भी। इनके या तो एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर जो 4-5 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ बॉलिंग करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को ट्राई करना है तो वेल्स फायर टीम तरफ से कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है क्योंकि लूक वेल्स बॉलिंग नहीं कर रहे। तो फिलहाल के लिए मैं इस टीम की तरफ से मैं ट्राई करना चाहूँगा ग्लेन फिलिप्स को भी नहीं, टॉम एबल को ट्राई करना चाहूँगा। हालांकि अगर आप सेफ ऑप्शंस के रूप में जाना चाहेंगे तो जो क्लार्क भी एक अच्छे ऑप्शंस होंगे जो 3 पे बैटिंग करते हैं। अदरवाइज सबसे सेफ ऑप्शंस के रूप में बात करेंगे तो ग्लेन फिलिप्स भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये दोनों सेफ ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रिस्क उठा रहे हैं टॉम एबल के साथ ट्राई करके जो 4 पे बैटिंग करेंगे। तो ये है हमारा टीम कप्तान और वाइस मैन चॉइसेस। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन डेविड विली के पास है, 25 विल जैक्स के पास है 37.4% लोगों ने इनको ट्राई किया, जो मेरे हिसाब से भी कोई दौरा ही नहीं, इनको भी ट्राई करना पड़ेगा। डेविड विली एज अ वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो अगर आप भी सेम थ्योरी के साथ जाना चाहेंगे तो विल जैक्स एज अ कप्तान आपके लिए सेफ ऑप्शन होंगे, डेविड विली एज अ वाइस कैप्टन आपके लिए सेफ ऑप्शन होंगे। तो अगर आप बिल्कुल ही रिस्क लेना नहीं चाहते तो ये आपके लिए सेफ ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्क उठा सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ और ऑप्शन है। 3 ऑप्शन मैं रिकमेंड करूँगा। सैम करन जिनमें से मेरा पहला रहेगा, दूसरा रहेगा टॉम एबल, तीसरा रहेगा दाविद मलान, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टीम है आपको हमारे बनाए फाइनल टीम सूद कप्तान और वाइस कप्तान मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो एक नए मैच के 2 टीम्स के डिस्कशन वीडियो लेके फिर से एक बार आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।